सुरेंद्र शुक्ला साहब, पहले राहुल गांधी जी के बयान पर आपसे प्रतिक्रिया चाहते हैं। उन्होंने आज आपकी पार्टी को, आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि जय सिया राम का मतलब क्या होता है, और दुनिया को ये बताया कि आप भगवान राम के साथ साथ माता जानकी को याद क्यों नहीं करते। देखिए, जो नया नया हिंदू होता है उसको पता ही नहीं कि जो है हिंदुत्व में किसी भी अभिवादन का अर्थ क्या है। जय श्री राम जब कहा जाता तो श्री जो है लक्ष्मी स्वरूपा सीता ही है, लेकिन यह जो है, जो कल तक राम को काल्पनिक बताता रहा हो, जो कल तक कहता रहा हो, जिनकी पार्टी के लोग कहते रहे कि गीता जिहाद सिखाती है, जिनकी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष कर्नाटक में ये कहते रहे हों कि हिंदू जो है वो गाली है, अपशब्द है, ये शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो उन सब के लिए तो ये चीजें उनकी समझ के परे हैं। और स्वयं आप ही ने अपनी स्टोरी में दिखाया कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम में किस तरह से सियावर रामचंद्र की जय कर रहे थे। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जय सिया राम का अभिवादन कर रहे थे। जय श्री राम और जय सिया राम जी। जो कोई हिंदुत्व को जानता है वो जानता है कि एक ही अभिवादन है, श्री लक्ष्मी स्वरूपा सीता ही हैं और उनका ही नाम लिया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने राम मंदिर को रुकवाने के लिए हर तरह का जो है प्रयत्न की पराकाष्ठा की हो और संसद में खड़े हो के कहा हो कि हम तो वहां बाबरी ढांचा बनवाएंगे, बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, आज उनकी मजबूरी है कि वो राम का नाम ले रहे हैं। नहीं, तो राम का नाम लेने में पता नहीं कहते हैं कि आपने तो भगवान राम का नाम लेकर राजनीति में जो हासिल करना था कर लिया। आपको वो ये बोलना चाहते हैं कि आपका दरअसल ईश्वर से, भगवान राम से कोई लेना देना है ही नहीं, सिर्फ राजनीति के लिए भगवान राम का नाम लेते हैं। नहीं, सारा लेना देना तो उनका है। नहीं, सारा लेना देना तो उनका है। जो कहते थे मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, चर्च जाने वाले लड़कियां नहीं छेड़ते, मस्जिद जाने वाले लड़कियां नहीं छेड़ते, लेकिन मंदिर जाने वाले ये अच्छा प्रेम जी, ठीक बात। लेकिन इसके जवाब में अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया, मैं उस पर पूछ रहा हूं आपसे, इसका जवाब खतरा है। इसका जवाब ये कह के दिया आपकी पार्टी ने कि एक ईसाई माता और एक पारसी पिता के पुत्र से हमको सीखना पड़ेगा कि भगवान राम और भगवान माता सीता की आराधना कैसे करनी है। उनके माता पिता पर पहुंच गए। देखिए, ये सत्य नहीं है क्या कि श्रीमती सोनिया गांधी ईसाई हैं? बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये सत्य है कि नहीं है? ये सत्य नहीं है कि श्रीमान फिरोज गांधी पारसी थे और कभी जो है राजीव गांधी को धर्मांतरण करते हुए ऐसा किसी ने तो देखा नहीं था। अगर आपके पास कोई इस तरह का दृश्य हो जिसमें श्रीमान राजीव गांधी का हिंदू धर्म में घर वापसी की गई हो तो कृपा करके सामने लाइए, हम लोग स्वीकारेंगे। फिर भी हम कह रहे हैं, हम तो कबीर से भी राम सीखने के लिए तैयार हैं। कबीर के भी माता पिता जो हैं वो सारे हिंदू नहीं थे, लेकिन कबीर भी अगर राम को स्वीकारते हैं तो हम उनसे भी राम को सीखने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कम से कम जो राम को काल्पनिक कहता हो, सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर करके काल्पनिक कहता हो उस, और जो कहता हो कि आतंकवादियों, लश्कर तोयबा से अधिक हिंदू आतंकवादियों से खतरा हो, जो हिंदुओं को आतंकवादी कहता रहा हो, भगवा आतंकवाद लाता रहा हो, अगर वो खड़ा होकर अभी गीता सिखाने के लिए शिवराज पाटिल खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कृष्ण तो अर्जुन को जिहाद सिखाया था। अच्छा चलें, ठीक है। अब इनके कार्यकारी अध्यक्ष खड़े हो जाएंगे, कहेंगे सुरेंद्र जी से जवाब ले लूं आपके। भाई साहब, उनसे कैसे सीखा जाए, ये तो प्रश्न है ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।